विनय पत्रिका जब हमने पढ़ी, वो इनके द्वारा संपादित थी। डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए थे हिंदी के। अच्छा। उन्होंने संपादित किया था विनय पत्रिका एमए के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें से कुछ कठिन पद निकाल दिए थे, जितना कोर्स में था एमए के हिंदी के, उतने की उन्होंने संपादित पत्रिका लिखी। तो उसका संपादकीय मैं जब पढ़ रहा था तो उन्होंने ये लिखा था उसमें कि तुलसी ने रामचरितमानस में तो ऐसे ही लिख दिया है कि स्वांतः सुखाय। स्वांतः सुखाय लिखा गया ग्रंथ तुलसी द्वारा तो विनय पत्रिका। तो मुझे इस पर ये आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े विद्वान इस चीज़ को कह रहे हैं। और ये तो एक तरह से तुलसी के ऊपर एक आक्षेप है कि आप कह रहे हैं मैं रामचरितमानस स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा लिख रहा हूँ, और जबकि स्वांतः सुखाय तो ग्रंथ आपने दूसरा लिखा हुआ है। तो इस पर मेरा ध्यान गया, तो मैंने उसको अध्ययन किया और मैंने कहा कि मैंने एक लेख लिखा, उसमें यही लिखा कि मैं डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी से इस मामले में असहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने उसी विनय पत्रिका जिसको संपादित किया उसी के एक पद को नहीं पढ़ा लगता है, उस पर उसका ध्यान नहीं गया। वो पद है कबहूँ कहूँ यह रहन रहूँगो श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव रहूँगो। तो विनय पत्रिका में भगवान की कृपा तो मांगी उन्होंने तुलसीदास जी ने, लेकिन इस पद में कृपा नहीं मांगी। इस पद में तो ये लिखा है उनकी कृपा जब मुझे मिल जाएगी तो उस समय मैं संत स्वभाव को स्वयं पकड़ लूँगा। संत स्वभाव गहूँगो मैं स्वयं पकड़ लूँगा। और संत स्वभाव क्या है? यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु चहूँ, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नहीं निवहूँ। तो संत के स्वभाव को तो जो उन्होंने वर्णन किया, यथा लाभ संतोष सदा और चीज़ें बताई, लेकिन कर्म क्या बताया संत का? परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा, परोपकार में लगे रहना। निरंतर ये नहीं कि संडे टू संडे कर रहे हैं परोपकार, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। तो तब उन्हें ध्यान आया कि विनय पत्रिका में तो मैंने अपने को प्रभु की कृपा मांगी, प्रभु से उनकी भक्ति मांगी, सब कुछ मांगा, लेकिन हमने परोपकार के लिए तो कोई काम नहीं किया। तो जब प्रभु की कृपा मिल गई तब उन्होंने संत स्वभाव को पकड़ लिया। जो संत स्वभाव पकड़ लिया तब उनको ध्यान आया कि मैंने तो परोपकार के लिए कोई काम नहीं किया। तब उन्होंने इसे लिखा। और इस संत का सुख जो होता है समष्टि का सुख होता है, व्यष्टि का सुख नहीं होता। वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहता है। तो तब उन्होंने रामचरितमानस लिखी और इसीलिए बार बार उसमें आग्रह किया कि इसे लोग पढ़ें। और जो लोग दुराग्रही लोग हैं उनसे इस चक्कर में कि अपनी काव्य प्रतिभा दिखाना चाह रहे हैं, उनका विरोध करेंगे या उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनसे उन्होंने कह दिया मेरे काव्य के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागज गोरे। तो मेरे पास कोई कवि विवेक नहीं है, लेकिन मैं जो राम ये जो लिख रहा हूँ इसमें राम का चरित्र है। तो सियन सुहावन टाट पटोरे होता है। अगर टाट को भी ढंग से सी दिया जाए तो पहनने में भला लगता है। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने पहना दिया था लोगों को, बहुत सफारी सूट पहनते थे, सही बात टाट का अच्छा लगता था, गर्मी के दिनों में ठंडा भी करता था। खैर तो वही चीज़ है कि उन्होंने बार बार पढ़ने को जोर दिया और ये अपने लिए कहा जो अपने सब अवगुण कहूँ बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। मैं तो बहुत अवगुणी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अपने को अकिंचन दिखाया, अपनी जीवनी का अपनी किसी चीज़ का कोई वर्णन नहीं किया। तो उन्होंने लेकिन राम कथा जो उन्होंने लिखी, राम कथा को लिखने में उनको शंभु प्रसाद सुमति ही है उनसे, रामचरितमानस कवि तुलसी। तो भगवान शंकर के कृपा से ये जो उनको मिला रामचरितमानस का प्रकरण, तब उन्होंने लिखा और ये कहा है कि इसको पढ़ने वाले को 4 पदार्थ जो है मनुष्य के लिए पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेगा। तो मोक्ष तो मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगा।
धर्म अर्थ और काम तो वही मिल गया। जी 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 जी। ये 50 वर्ष से करीब पढ़ने का अंत मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल के समाज में वो कहते हैं ना कि संसार दुखमय है, जितने फिलासफर हैं वो यही कहते हैं, लेकिन मुझे संसार में दुख कब दिखाई पड़ रहा है, मुझे सुखी सुख दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक अभी जो प्रकरण बताए थे बाबू जी, जिसमें उन्होंने एक भगवान को साक्षी बनाया था कि जो हम लिख रहे हैं वो सत्य हो। हाँ, उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने, लोगों को विश्वास होगा कि नहीं होगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, ये विश्वास दिलाने के लिए कहा कि साँचे उस सपने हूँ मोहि पर जो हर गौर पसाओ, तो फिर हो जो कहे उस सब भाषा भनी के प्रभाव। हमारी भाषा में लिखी हुई इस पुस्तक, इस रामचरितमानस का प्रभाव, जो मैंने कहा है कि 4 पदार्थ मिलेंगे, अगर मेरे को कभी सपने में भी भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने कृपा की हो तो ये सत्य हो जाए। एक तरह से उन्होंने उनकी दुहाई दी।